हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 2 करेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं और आज अपन करेंगे हमारा टॉपिक अम्ल के बारे में करेंगे आज अपन बात। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं तो बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं चीज़ें। तो चैनल के साथ में जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं अम्ल जो है वो क्या होते हैं, तो इनको अपन पहचानते कैसे हैं कि अम्ल है, किस तरीके से पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अम्ल जो है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये बोलेंगे अपन अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, नीला लिटमस जो होता है उसको कैसा रंग दे देते हैं, ये लाल रंग परिवर्तित कर देते हैं उसका। बात करते हैं अगला पॉइंट, इनका पीएच जो है वो आपको ध्यान रखना है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि अब पीएच स्केल जब अपन आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग लिखी होती है। अब 7 से नीचे जब पीएच आ जाती है किसी विलयन की या किसी पदार्थ की तो वो अम्लीय होगा, 7 आ जाती है तो वो उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा आई तो वो होगा क्षारीय। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं जब पीएच स्केल में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रख लो कि इनकी पीएच 7 से कम होती है। ठीक है, बात करते हैं कि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट, तो ये जब ये इनका विद्युत अपघटन करवाने पर या इनका जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करवाने पर, जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करवाने पर ये H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में जब इनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है। ये भी एक इनका पॉइंट है। और ये जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। ये उदासीन अभिक्रिया में मैं आपको और बता दूंगा वहां पे, अभी केवल इसको ध्यान रख लो तो कि ये जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं, क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण बनाते हैं। तो ये पांचों पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली बात, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये पीएच जो है इनकी 7 से कम होती है। विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इनका जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करवाने पर क्या हो जाते हैं, ये H+ आयन देते हैं। ये इनकी क्वालिटी, ये इनकी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके गुण होते हैं। बात करते हैं कि अम्ल जो है वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। एक तो अपन बोलते हैं कि इनको एक तो बोलते हैं मिनरल अम्ल। ठीक है, एक तो बोलते हैं इनको कार्बनिक अम्ल, एक तो बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। यानी ऑर्गेनिक एसिड, और एक इसमें आता है खनिज अम्ल, एक इसमें आता है खनिज अम्ल। ठीक है, खनिज अम्ल यानी मिनरल एसिड्स। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। तो कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स, और खनिज अम्ल मतलब मिनरल एसिड्स। 2 तरीके के हम एसिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों के उदाहरण ध्यान रखना है। जैसे कार्बनिक अम्ल जो है ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं ये। ठीक है, ये प्राकृतिक होते हैं, पेड़ पौधों से, ज्यादातर पेड़ पौधों में या फिर प्राकृतिक चीजों में ये पाए जाते हैं। बात करते हैं इनकी, तो ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, केमिकली इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है खनिज अम्लों को। ठीक है, खनिज अम्ल के उदाहरण आपको और इनके उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूं।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो है वो कौन कौन से होते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं अपन। कार्बनिक अम्ल, पहली चीज तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक चीजों में ये पाए जाते हैं। बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण की बात करें अपन तो एक सिट्रिक अम्ल आता है इसमें, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। तो ये पाया जाता है नींबू और संतरे में, नींबू व संतरे में, इनमें पाया जाता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये पाया जाता है दूध और दही में, ठीक है, दूध व दही में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं वो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरी बात करते हैं, इसमें एक आ जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये पाया जाता है अंगूर व इमली में, ठीक है, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, और ये पाया जाता है किसमें, ऑक्सैलिक अम्ल जो है ये पाया जाता है टमाटर, टमाटर और संतरे में, सॉरी टमाटर और पालक में, इनमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। फिर इसमें एक आपको ध्यान रखना है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और ये पाया जाता है लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, ठीक है, ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसी का नाम मेथेनोइक अम्ल। इसकी फॉर्मूले की अगर बात करें तो HCOOH जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर एक इसमें आ जाता है जो सिरका आता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, जो कि अचार वगैरह में डाला जाता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोला जाता है इसको, क्लियर है यहाँ तक। और ये पाया जाता है किसमें, ये सिरके में पाया जाता है, ये सिरके में पाया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होगा, क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक मैलिक अम्ल जो है, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये पाया जाता है किसमें, ये सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जाता है, तो ये मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मैलिक, ठीक है। और जो हमारे आमाशय में, पेट में जो है जठर रस बनता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हम बायोलॉजी में और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल जो है नींबू या संतरे में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध या दही में, टार्टरिक अम्ल अंगूर या इमली में, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर और पालक, इनमें पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल, इसी का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है, ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये जो है इसी का दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल है, और ये सिरके में पाया जाता है, ठीक है। लाल चींटी के डंक में या इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, इनके डंक में पाया जाता है क्या, मेथेनोइक अम्ल। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका एक बार। फिर बात करते हैं कि मिनरल अम्ल जो होते हैं, ठीक है, खनिज जो अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल, ठीक है। खनिज अम्ल जो है वो हम पढ़ते हैं, जैसे एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका जो है फॉर्मूला जो होता है वो H2SO4 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें आ जाता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, ठीक है। और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं जो खनिज अम्ल है, जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल जो है विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें जब ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी अम्लों का विलयन जो होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? तो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे और H+ जो है वो एक आयन है और ये विद्युत का चालन करता है। तो H+ की उपस्थिति के कारण ये जो है विद्युत का चालन करते हैं। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर आपसे पूछा जाता है, तो ये थी सारी बातें। ठीक है, एक इसमें आता है कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल अम्ल कौन सा है। कुछ प्रबल अम्ल आपको ध्यान रखने हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 बहुत ज़्यादा मतलब प्रबल है। ठीक है, और HNO3 ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा CH3COOH जो अभी लिखा था अपन ने एसिटिक अम्ल, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इनके आपको ध्यान रखने हैं। ये जो प्रबल अम्ल है ये जैसे ही इनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है या जलीय विलयन में ये तुरंत से जो है H+ आयन देते हैं और मतलब पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरीके से जो है ये आयनों में विभाजित हो जाते हैं पूरी तरीके से। जबकि ये पूरी तरीके से आयनों में विभाजित नहीं होते, इनकी कुछ मात्रा जो है पदार्थ उस विलयन में बच जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर तरीके से विभाजित होकर H+ आयन दे देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्रबल अम्ल। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगली क्लास में आप लोग जुड़े हमारे साथ में, क्योंकि हम करने वाले हैं क्षार और लवण के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास जरूर देखें और जो पिछली वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।